समय हम मौजूद है दिल्ली में। अगर बात की जाए पटेल नगर, इस समय हम पहुंचे हैं विधायक जी के पास आनंद पाल। बात की जाए, हम आपको बता दें चुनावी बिगुल बजने वाला है। संभवतः जो सूत्र बता रहे हैं फरवरी के अंदर चुनाव हो सकता है। हम आपको बता दें 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। आखिरकार दिल्ली की स्थिति की बात की जाए, चाहे सड़कों की बात हो, हालात बद से बदतर है। चाहे पानी की समस्या की बात हो, चाहे कूड़ों के ढेरों की बात हो, आखिरकार जनता जनार्दन जाए तो कहां जाए। हमारे साथ विधायक जी जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं चुनाव को लेकर उनका एजेंडा क्या है। आखिरकार 10 साल के बाद किस प्रकार वह सत्ता में वापसी करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्टार न्यूज इंडिया में स्वागत है चैनल में। और हमारा सबसे पहले सर यही सवाल है, सबसे पहले तो आज छठ का पर्व है, तो दिल्ली वासियों की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, छठ पूजा है, उस पर मैं सभी को छठ की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के साथ, छठ पूजा के अनुयायियों के साथ जो किया, बहुत गलत किया। इन्होंने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करके उसमें डुबकी लगाऊंगा, बजाय उनके डुबकी लगाने के हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने डुबकी लगाई और पानी इतना जहरीला हो गया कि वो बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा और अभी तक उनके शरीर पर एलर्जी है। सर, आप चुनाव को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं और किस स्थिति में देखते हैं। 10 साल से वंचित रहा है, बनवास कहीं ना कहीं दिल्ली को मिला, तो क्या कहना चाहेंगे, एजेंडा प्रमुख क्या रहेगा। जहां यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात की जाए, मन की बात करते हैं, और अभी हरियाणा के अंदर आपने देखा कि सर्वे पोल कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुमत से सरकार बनाई है, दिल जीता है, तो क्या प्लान है दिल्ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में हमेशा विश्वास करती है और उसी ढंग से काम करती है। दिल्ली में जो विकास कार्य 10 सालों में ठप पड़े हैं, हालत बद से बदतर हो गई है, उसके पीछे यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, उनको अनारकी फैलाने में और पब्लिसिटी करने में ज़्यादा मजा आता है, राजनीति करने में ज़्यादा मजा आता है। दिल्ली वालों के दर्द से उनका कोई मतलब नहीं है। सर, बात की जाए कूड़े के ढेरों की, एमसीडी में जो सरकार आई है, अभी बड़े बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, उन्होंने कहा था कि मैं कूड़े के ढेर को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आज कूड़े के ढेर और बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर। कूड़े के ढेर जितने थे उससे और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जबकि इन्होंने कहा था कि हम 1 साल के अंदर इसको बिल्कुल साफ कर देंगे। तो ये उनके लिए शर्म की बात है। उन्हें सोचना चाहिए कि किस तरह का, और ये गवर्नेंस मॉडल लेके वो दिल्ली के चुनाव में दोबारा जाना चाहते हैं। मुझे तो हंसी आती है कि वो किस तरह से चल पाएंगे। सर, बात की जाए हरियाणा की सड़कें से कई बेहतरीन है। अगर आपकी दिल्ली की सड़कों कॉलोनियों की बात की जाए, वार्डों की बात की जाए, संख्या बात की जाए, सर सड़क की हालत बद से बदतर है। चाहे पानी की बात भी हो, पानी सीवरेज की बात हो, या किसी भी मुद्दे पर ले लीजिए, 10 साल के अंदर जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, सबसे पहले आपका एजेंडा क्या रहेगा दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली वासियों के लिए सबसे पहले तो देखिए, दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली में प्रवासी लोग ज्यादा हैं, गरीब लोग ज्यादा हैं, उनके लिए क्या योजनाएं हम कर सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के लोग या अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि साहब हम मुफ्त देते हैं, और हमारे मुफ्त देने से गवर्नेंस मॉडल अच्छा नहीं बनता, पहली बात तो। और मुफ्त देने की जहां तक बात है, अरविंद केजरीवाल जी कोई घर से नहीं दे रहे, कोई भी घर से नहीं दे रहा। दिल्ली का रेवेन्यू है, दिल्ली के रेवेन्यू में ये चीजें अगर फिट होती हैं तो हम ये सब चीजें आगे भी चलाएंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री ने गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान योजना लागू की थी पूरे भारत में। जहां भी राज्य में सरकार है, तकरीबन आयुष्मान योजना चल रही है। 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल रहा है, गरीब व्यक्ति अपना इलाज करवा रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना बंद है। मोहल्ले क्लिनिक की बात की जाए, वहां पर गंदगी आपको देखने को मिलेगी, डॉक्टरों की कमी मिलेगी, दवाइयों की कमी मिलेगी। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये मोहल्ला क्लिनिक है, इनका तो कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ पोस्टर लगाने के काम आता है इनके, और कोई काम नहीं आता। ना उसमें डॉक्टर होता, ना उसमें दवाइयाँ होती। और आयुष्मान योजना इतनी अच्छी है जिससे गरीब आदमी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है, लेकिन ये अपने राजनीतिक फायदों के लिए लागू नहीं करते उसको। हम इसकी मांग लगातार करते आए और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके मद्देनजर लाना चाहता हूँ, पिछले दिनों में आपने देखा जब अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, तो उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं समझौता नहीं करूंगा, समर्थन नहीं करूंगा। उसी कांग्रेस पार्टी से समर्थन लिया। तो किस हिसाब से आप इसको देखते हैं, और आने वाले समय में आपका क्या प्लान है, पन्ना प्रमुख से लेकर जो आपकी टीम का गठन है, किस प्रकार दिल्ली पर विजय पा सकेंगे। देखिए, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो गर्व करने लायक है।
इतना अच्छा संगठन है कि, और हमारे पटेल नगर की अगर बात करें तो बिल्कुल संगठन पूरा हो चुका है। हमने त्रिदेव और पन्ना प्रमुख बनाने शुरू कर दिए, काफ़ी हद तक पूरे हो गए हैं और हम एक एक बूथ पर जाएंगे और विजय का परचम लहराएंगे। सूत्रों की माने तो फरवरी में चुनाव निश्चित है, फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली की जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहिए? दिल्ली की जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, ये दिल्ली के ठग हैं एक्चुअली। इनकी बातों में 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, अब इनकी बातों में ना आए, क्योंकि अगर आप आ गए तो फिर वही बहानेबाजी शुरू हो जाएगी कि साहब मेरा काम एलजी नहीं करने दे रहा, मेरा काम बीजेपी नहीं करने दे रही। उससे अच्छा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार हर वर्ग का, हर गरीब का, हर किसान का, हर आदमी का ख्याल रखते हैं और आगे भी रखेंगे। जैसे अभी ऊपर से मोदी जी ने 90,000 राशन कार्ड अलॉट किए हैं दिल्ली के, वही बन नहीं रहे। तो ये अपने राजनीतिक फायदों के लिए हिसाब से चलते हैं, दिल्ली की जनता के फायदों के हिसाब से नहीं चलते। हम आपको बता दें कि कई अरबों रुपए की गेहूं बीट पीडीएस के तहत पूरे भारत के अंदर डिपो धारक के माध्यम से वितरण की जा रही है उस गरीब व्यक्ति तक। हम आपको बता दें कोरोना काल जब हुआ था, एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे थे जिन्होंने गरीब व्यक्तियों के बारे में सोचा कि जब वो घर में बंद थे, जब घर के अंदर थे, बीमारियों में जो टीकाकरण फ्री किया गया था, आखिरकार पेट गरीब व्यक्ति कैसे भरेगा। प्रधानमंत्री जी ने सोचा 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं को फ्री दिया गया, वीट को फ्री दिया गया। जहां प्रधानमंत्री जी आम आदमी तक पहुंचने की बात करते हैं, दिल्ली वासियों से भी हमारा अनुरोध रहेगा, आपका वोट बड़ा कीमती है।